की कितनी दिव्य कल्पना है। पार्वती ने योग बल से बालक बनाया और माता की सेवा, माता की आज्ञा का पालन करना भारत के बच्चे की कितनी दृढ़ता है। शिव जी का परिचय नहीं था और आ गए तो शिव जी को रोका और शिव जी ने त्रिशूल से उनका सिर हटा दिया। ऐसी कथा आती है, आपने हमने सुनी। अब जब वस्तु स्थिति का पता चला पार्वती को से बातचीत करने में, तो शिव जी ने गणों को कहा कि जो प्राणी है उसका सिर ले आओ। हाथी था, उसका सिर लाकर बालक पर रख दिया, गणपति नाम रख दिया। गणपति तात्विक दृष्टि से देखा जाए कि जो गणों का, कुछ व्यक्तियों का गण का अग्रगण्य हो उसको गणपति बोलते। गणानाहं पति थी गणपति ही। तो 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, चतुष्ट अंतःकरण, उन सब का संचालन करने वाला और सबको सत्ता स्फूर्ति और कंट्रोल में रखने वाला वो गणपति भगवान की प्रथम पूजा होती है। तो समाज में भी इस गणपति के श्री विग्रह से ये सीखना है कि आप अगर अपने इलाके के, अपने घर के, कुटुंब के गणपति हैं, अग्रगण्य हैं, तो आपके कान गणपति जैसे होने चाहिए। जैसे गणपति के कान बड़े हैं न सुपड़े जैसे, सुपड़े में अच्छा अच्छा धान रह जाता है और कचरा कचरा निकल जाता है। ऐसे आप सुनो तो सबकी, लेकिन सार सार हो रखो और बाकी की सब छोड़ दो, तो आप गणपति होने में सफल हो जाओगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा भांजो। हाथी की सूंड लंबी, अर्थात जो कुटुंब का या समाज का अगवा हो उसको दूर दूर की गंध आनी चाहिए कि कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, खबर सब रखना चाहिए। एमपी लोग के लिए बहुत बढ़िया है गणपति का विग्रह। जय राम जी की। हाथी के शरीर की अपेक्षा उनकी आंखें बहुत छोटी, लेकिन जरा सा रेती में सुई तक को वो हाथी देखने में सक्षम है। ऐसे जो कुटुंब के अगवे हैं उनकी पैनी दृष्टि होनी चाहिए। गणपति का वाहन है मूसक, चूहा। ये कैसे? ये तो बाबा संभव नहीं। कितना मोटा हैवी ड्यूटी उनका बॉडी और जरा सा मूसक, रैट, वो कैसे? वो केवल विग्रह को बताकर मनुष्य को उपदेश देने के लिए है। इतने बड़े गणपति हैं फिर भी छोटे से छोटे, क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी को भी अपने काम में लगाए रखते हैं। और चूहा जिस किसी के घर में और जहां तहां बिल में घुस जाता है, ऐसे एकदम तुच्छ और साधारण आदमी से भी जहां तहां की गंध ले लेना चाहिए। जहां तहां अपने आदमी का प्रवेश हो जाए उसी का है नेतागिरी, राजापना अथवा कुटुंब को संभालने वाला जो अग्रगण्यपना है शोभता है। गणपति के हाथ में एक मोदक भी है और दूसरे हाथ में डंडा भी है। जो प्रेम से, सदाचार से, स्नेह से चलते हैं उनके लिए तो वो मधुर प्रिय गणपति मोदक दिखाते, लेकिन जो वक्र दृष्टि के निर्दोष भक्तों की मजाक उड़ाते रहते हैं उन लोगों के लिए गणपति वक्रतुंडम धीमहि है। अर्थात कुटुंब का, समाज का अगवा भी थोड़ा एक तरफ तो मीठा रखे और साथ साथ में इतना मीठा न हो कि लोग बुद्धू समझ के दबोच के खा जाएं। तो एक डंडा भी मजबूत रखे कि दुष्टों दूर से ही किनारे लगते जाए। जयराम जी बोलना पड़ेगा।